इस सवाल में परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए कहा है। कहता है कि हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में प्रेफरेंस शेयर देने वाले हैं 100 रुपये वाला और 10 रुपये कैश देने वाले हैं। फिर कहता है कि हर एक इक्विटी शेयर के बदले में इक्विटी शेयर देने वाले हैं 100 रुपये वाला जिसका मार्केट प्राइस 140 रुपये है और 20 रुपये कैश भी देंगे। इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 10,000 देने वाला। उसके बाद कहता है कि परचेस कंसिडरेशन निकालो। तो सिंपल है, जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किए हैं वही तो परचेस कंसिडरेशन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में कैश देने वाला था 10 रुपये करके, तो 8,000 प्रेफरेंस शेयर है तो 8,000 इंटू 10 80,000। और प्रेफरेंस शेयर के बदले में प्रेफरेंस शेयर देने वाला था जिसका वैल्यू था 100 रुपये, तो 8,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 1 क्योंकि हर एक के बदले में एक दे रहा था इंटू 100 रुपये क्योंकि वैल्यू 100 रुपये है। इस तरह से 8 लाख आया। तो टोटल में पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 8,80,000 निकल के आया। अब पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर देखते हैं कितना होता है। कहता है कि एक इक्विटी शेयर के बदले में 20 रुपये कैश देने वाले हैं, तो 15,000 इक्विटी शेयर है तो 15,000 इक्विटी शेयर इंटू ₹20 3 लाख निकल के आया। फिर कहता है कि एक इक्विटी शेयर के बदले में एक इक्विटी शेयर भी देने वाले हैं जिसका मार्केट वैल्यू 140 रुपये है, तो 15,000 शेयर इंटू 1 इंटू 140 तो निकल के आया 21 लाख। टोटल निकल के आया पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर 24 लाख। दोनों को जोड़ दिए, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट पेमेंट मेथड आके 32,80,000 आ गया। पॉइंट टू भी नोटेड कि हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को ऐड नहीं किया। क्यों? क्योंकि परचेस कंसिडरेशन वही कंसिडरेशन होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देते हैं, इसीलिए हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिखे नहीं हैं। इस सवाल में हम लोगों को पीसी कैलकुलेट करना है एज़ पर नेट एसेट मेथड, जिसके लिए डेटा दिया गया है, सारा लायबिलिटी दे दिया गया है, सारा एसेट दे दिया गया है। और अदर इन्फॉर्मेशन में कहता है श्रुति लिमिटेड और स्मृति लिमिटेड मिल के बनने वाला है दीप्ति लिमिटेड, जिसका सारा एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑथराइज कैपिटल दीप्ति लिमिटेड का 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है। कहता है कि श्रुति लिमिटेड का एसेट जो है वो हम टेकन ओवर होगा एट बुक वैल्यू लेस 10% विद एन एक्सेप्शन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ करके सारा एसेट जो है श्रुति लिमिटेड का वो ट्रांसफ़र होगा बुक वैल्यू लेस 10%। फिर कहता है कि दोनों कंपनियां को गुडविल मिलेगा 5% ऑफ नेट वैल्यूएशन ऑफ रिस्पेक्टिव बिजनेस। इसके बाद कहता है कि इंटायर परचेस कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय दीप्ति लिमिटेड इन फुल्ली पेड अप शेयर इन रिटर्न फॉर डिवेंचर इन श्रुति लिमिटेड। डिवेंचर ऑफ सेम अमाउंट एंड डिनोमिनेशन आर टू बी इशूड बाय दीप्ति लिमिटेड। कहने का मतलब कि श्रुति लिमिटेड में जो डिवेंचर है उस डिवेंचर के बदले में दीप्ति लिमिटेड का डिवेंचर दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पीसी निकालना है तो वही निकालते हैं नेट एसेट मेथड में। सबसे पहले एसेट माइनस लायबिलिटी। लेकिन याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो भी एसेट और जो भी लायबिलिटी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो एग्रीड वैल्यू होगा, जो कंपनियां ने मिल के डिसाइड किया होगा कि किस रेट पर ट्रांसफ़र होने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं श्रुति लिमिटेड ने कहा था कि श्रुति लिमिटेड का जितना भी एसेट है वो ट्रांसफ़र होगा बुक वैल्यू लेस 10%। एक्सेप्शन है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो 30,000 का था वो 30,000 में ही हम लोगों ने लिखा है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी जो 1,10,000 है उसमें से 10% लेस करके लिखा है 99,000। इसके बाद स्टॉक 16,000 का है उसमें भी 10% लेस करके 14,400 लिखा है। इसी तरह से डेटर को भी हम लोगों ने 10% लेस करके लिखा है, लेकिन कैश को 10% लेस करके नहीं लिखा है क्योंकि कैश तो कैश है। इसके बाद स्मृति लिमिटेड के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, तो स्मृति लिमिटेड का जो भी बुक वैल्यू है उसी पर ट्रांसफ़र होगा यही मान लेंगे। तो जो भी बुक वैल्यू है उसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। तो टोटल हम लोग का एसेट मिल गया, उसमें से लेस कर देंगे लायबिलिटी। 6% डिवेंचर है श्रुति लिमिटेड का लेस कर दिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है लेस कर दिए, क्रेडिटर है लेस कर दिए। तो निकल के आया हम लोग का नेट एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल। इसके बाद गुडविल हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि गुडविल कहा था कि 5% ऑफ नेट वैल्यूएशन मिलने वाला है, तो 5% निकाल दिया नेट वैल्यूएशन का। तो टोटल पीसी एज पर नेट एसेट मेथड निकल के आ गया। याद रखिएगा जैसे हम लोग पीसी निकालते हैं तो डिस्चार्ज और पीसी लिखना भी अनिवार्य है कि हम लोग पीसी को डिस्चार्ज कैसे करेंगे। तो डिस्चार्ज कैसे लिखें हम लोग? सबसे पहले जो भी परचेस कंसिडरेशन है उसको टोटल में लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि एक इक्विटी शेयर को कितना में देना है। तो हम लोग को मालूम है कि एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि दीप्ति लिमिटेड का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच। तो हम लोगों को श्रुति को देना है 1,32,300 और हर एक शेयर का दाम है 10 रुपया। तो कितना शेयर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे तो 13230 इक्विटी शेयर देंगे 10 रुपये ईच। इसी अनुसार से स्मृति लिमिटेड को भी हम लोग देंगे 6,300 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच। इस सवाल में कहता है कि अल्फ़ा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड दोनों अमलगमेट होने वाले हैं गामा लिमिटेड में, और गामा लिमिटेड पेमेंट करने वाली है इन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर में, जिसमें कहता है कि ऑल एसेट और लायबिलिटी को हम लोग पार में लिए हैं जबकि गुडविल को नहीं लिए हैं क्योंकि गुडविल वर्थलेस है। आपको नेसेसरी लेजर
बनाना है इन द बुक्स ऑफ अल्फ़ा लिमिटेड और आपको बैलेंस शीट दिखाना है गामा लिमिटेड का, अज्यूमिंग अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो सबसे पहले हम लोग पीसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं नेट एसेट मेथड से। तो सबसे पहले अल्फ़ा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड का सारा एसेट को लिख देते हैं, गुडविल नहीं लिखेंगे क्योंकि गुडविल वर्थलेस है। बिल्डिंग लिख दिए, प्लांट लिख दिए, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश सारा लिख दिए और लेस कर देंगे लाइबिलिटी को, जो लोन है, जो करंट लाइबिलिटी है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लेस कर दिया। तो हम लोग को मिल गया परचेज कंसिडरेशन। डिस्चार्ज कैसे करेंगे पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि डिस्चार्ज कैसे करना है। इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड, जो न्यू कंपनी है, परचेसिंग कंपनी है। तो सबसे पहला एंट्री में हम लोग लिक्विडेटर का जो भी अमाउंट है उसको ड्यू करेंगे, दूसरा में एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे और तीसरा में जो ड्यू करे हैं उसको पेमेंट कर देंगे। सबसे पहले लिक्विडेटर को ड्यू करते हैं, तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट परचेस कंसिडरेशन टू लिक्विडेटर ऑफ अल्फा लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन। इसके बाद हम लोगों को एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट टू करंट लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज। यहाँ पर अगर बैलेंसिंग फिगर आता तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल होता, सिंस यहाँ पर कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आया है तो ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद जो भी लिक्विडेटर को ड्यू किए थे उसको पेमेंट कर देते हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ अल्फा लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ बीटा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी बाय इशू ऑफ 4300 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब हम लोगों को अल्फ़ा लिमिटेड का लेजर बनाना था, तो इन द बुक्स ऑफ अल्फ़ा लिमिटेड, जो कंपनी बंद हो रहा है, अल्फ़ा लिमिटेड बंद हो रहा है, तो इसका हम लोगों को बुक्स में एंट्री दिखाना है। तो सबसे पहले जो भी बैलेंस शीट का अमाउंट है उसको हम लोग खाली कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। सबसे पहले जितना भी हम लोग का एसेट है उसको खाली करो, तो टू सन्ड्री एसेट, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो बुक वैल्यू आएगा, तो बुक वैल्यू हम लोग ने यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो भी लाइबिलिटी है उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बाय लोन, बाय क्रेडिटर लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद परचेस कंसिडरेशन का जो 4 एंट्री था उसका पोस्टिंग यहाँ पर होगा। सबसे पहला एंट्री था परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट में लिख दिए बाय परचेसिंग कंपनी यानी बाय गामा लिमिटेड, और जो परचेसिंग कंपनी था उसका अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख दिए। अब परचेस कंसिडरेशन का दूसरा एंट्री था परचेस कंसिडरेशन का रिसीव होना, तो इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी डेबिट, कैश डेबिट टू परचेसिंग कंपनी, ये एंट्री होना चाहिए था। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर मिल रहा है परचेसिंग कंपनी का, तो यहाँ का एंट्री होगा इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी डेबिट टू परचेसिंग कंपनी, तो इसका हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी में हम लोग लिख देंगे टू गामा लिमिटेड, और परचेसिंग कंपनी का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी यानी बाय इक्विटी शेयर इन गामा लिमिटेड। इसके बाद पीसी का तीसरा एंट्री था कि प्रेफरेंस शेयर इन परचेसिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, और इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही किया है, जो इक्विटी शेयर इन गामा लिमिटेड का अकाउंट है उसमें से हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया बाय इक्विटी शेयर होल्डर में, और इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड में लिखा गया इक्विटी शेयर इन गामा लिमिटेड। इस तरह से परचेस कंसिडरेशन का तीनों एंट्री पूरा हो गया, और इस प्रकार से सारा अकाउंट भी हम लोगों का पूरा हो गया। अगर आप सबको टोटल करेंगे तो बैलेंस मैच कर जाएगा। अब गामा लिमिटेड का बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा कि गामा लिमिटेड एक न्यू कंपनी है और न्यू कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में आएगा शेयर कैपिटल 4,30,000। ये कैसे आया? हम लोग को मालूम है कि पीसी जो डिस्चार्ज हुआ था वो 4300 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो 4,30,000 आया था शेयर कैपिटल। रिजर्व यहाँ पर कुछ नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर कौन कौन सा एसेट और कौन कौन सा लाइबिलिटी आएगा ये आपको पता चलेगा एंट्री से। जो भी आपने एसेट और लाइबिलिटी को एक्वायर किया है वही अमाउंट तो आएगा हम लोगों का बैलेंस शीट में ना। इसीलिए यहाँ पर दूसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है लोन 80,000 का। इसके बाद करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी ही आएगा 1 लाख का। इसके बाद एसेट में देखा जाए तो नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट आता है, उसके अंदर टेंजिबल एसेट आएगा 2,10,000। कैसे? यहाँ पर बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर हम लोगों ने एक्वायर किया था, जनरल एंट्री में आप देख सकते हैं। तो वो सारे को जोड़ करके हम लोग का निकल के आता है 2,10,000। इंटेंजिबल एसेट यहाँ पर है ही नहीं। करंट एसेट के माने तो इन्वेंट्री हम लोगों ने रिसीव किया है, ट्रेड रिसीवेबल रिसीव किया है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी रिसीव किया है। तो तीनों को लिख देंगे और इस तरह से हम लोग का बैलेंस शीट बन जाएगा। ये सवाल में सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन एक ही चीज़ आता है, जब आपका पीसी का जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, और याद क्या रखना है आपको, इसको प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है।
इस सवाल को दोबारा से प्रैक्टिस करिए आप। इस सवाल में एज पर नेट एसेट मेथड आपको परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना है और इस पर्पज़ के लिए कुछ एसेट और कुछ लाइबिलिटी का स्पेशल एग्री हुआ है कि कितना अमाउंट में वो ट्रांसफ़र होगा। तो वो आपको लिखा हुआ है, कहता है कि स्टॉक जो ट्रांसफ़र होगा वो 75% ऑफ बुक वैल्यू में होगा। फर्नीचर एंड फिटिंग को एग्री किया गया है 70,000 में। ट्रेड रिसीवेबल जिसका 75,000 वैल्यू है उसमें 5,000 ये लोग बैड डेट के लिए रिजर्व बनाना चाहता है। लैंड एंड बिल्डिंग को टेक ओवर करेगा 10 लाख में। स्टैट्यूटरी रिजर्व एक और साल बनाना पड़ेगा। गुडविल को ये लोग वैल्यू कर रहा है 250% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग। फिर कहता है कि परचेज कंसिडरेशन का जो 90% होगा वो सेटल होगा बाय इशूइंग इक्विटी शेयर आकाश लिमिटेड का 10 रुपये वाला 15 रुपये में। इसके बाद कहता है कि जो 10% है परचेज कंसिडरेशन का वो सीधा सीधी कैश में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो भी एग्रीड वैल्यू होगा उसी पे कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले एसेट लिखते हैं। स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 40,000 का 75% 30,000। फर्नीचर एंड फिटिंग को बोला था 70,000 में। डेटर का बुक वैल्यू 75,000 है, लेकिन इसमें से रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी आएगा, तो उसको हम लोग लायबिलिटी में कंसिडर करेंगे। इसीलिए डेटर को हम लोगों ने यहाँ 75,000 ही लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग को 10 लाख में लेने वाला है। गुडविल को 80,000 का 250% में लेने वाला है। कैश एंड बैंक को तो एज इट इज़ लेगा। लाइबिलिटी में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5,000 का और ट्रेड पेबल है 90,000 का। तो इस तरह से परचेज कंसिडरेशन निकलता है एज पर नेट एसेट मेथड। डिस्चार्ज को देखें तो इस 15 लाख में जो 90% है उसको डिस्चार्ज करने वाला है शेयर ऑफ बुक वैल्यू 10 रुपये, मार्केट वैल्यू 15 रुपये। तो मार्केट वैल्यू 15 रुपये से डिवाइड करेंगे तो कितना नंबर ऑफ शेयर निकल के आएगा वो लिख देंगे। इसके बाद जो 10% है 15 लाख का 1.5 लाख वो तो कैशे में दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे। इस सवाल में जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड का आपको बैलेंस शीट डेटा दे दिया गया है। फिर कहता है कि जय लिमिटेड विजय लिमिटेड का बिजनेस को टेक ओवर करने वाला है ऑन फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। कहता है सारा एसेट और सारा लाइबिलिटीज़ बुक वैल्यू में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जो एसेट रिवैल्यू हो गया वो रिवैल्यूड अमाउंट पे ही ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख पर ट्रांसफ़र होगा, फर्नीचर एंड फिटिंग 50,000 पर ट्रांसफ़र होगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व और 3 साल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा। जो सन्ड्री रिसीवेबल है जय लिमिटेड का वही सन्ड्री क्रेडिटर है विजय लिमिटेड का 3,000। इसका मतलब कि कॉन्ट्रा। फिर कहता है कि परचेज कंसिडरेशन को सेटल करेगा, 60,000 इक्विटी शेयर दे देगा 10 रुपये वाला 15 रुपये में और 3 लाख कैश भी दे देगा। इसके बाद कहता है कि विजय लिमिटेड के पास जो 5,000 का स्टॉक है वो स्टॉक जय लिमिटेड ने ही विजय लिमिटेड को बेचा था और कितना प्रॉफिट लगाया था 25% ऑन कॉस्ट। अब आपको कैलकुलेट करना है परचेज कंसिडरेशन और जय लिमिटेड में जर्नल एंट्री भी पास करना है और बैलेंस शीट बनाना है जय लिमिटेड का आफ्टर अमेलगमेशन। इसका मतलब कि पीसी कैलकुलेट करना है सबसे पहले, और दूसरा कि न्यू कंपनी का आपको जर्नल एंट्री पास करना है, और तीसरा कि न्यू कंपनी का बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले पीसी कैलकुलेट करते हैं। हम लोग को मालूम है कि 60,000 इक्विटी शेयर देने वाला है 10 रुपये वाला 15 रुपये में, तो 60,000 इंटू 15 9 लाख और कैश देने वाला है 3 लाख, तो 12 लाख का परचेज कंसिडरेशन निकल के आया। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ जय लिमिटेड यानी परचेसिंग कंपनी। तो सबसे पहले तो ड्यू एंट्री पास करते हैं, जो लिक्विडेटर को हम लोग पैसा देने वाले हैं। तो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ विजय लिमिटेड 12 लाख। अब अगला एंट्री में सारा एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व होगा। और याद रखिएगा कि ये सारा अमाउंट एग्रीड वैल्यू पे होगा, जो वैल्यू एग्री किया गया है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख का, फर्नीचर एंड फिक्सर 50,000 का। इसी प्रकार से स्टॉक को डेबिट करेंगे, रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, कैश एट बैंक को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे सन्ड्री पेबल और बिजनेस परचेज। इसमें बैलेंसिंग फिगर आ रहा है गुडविल यानी डेबिट में, तो गुडविल डेबिट हो जाएगा 4 लाख का। इसके बाद हम लोग जो भी लिक्विडेटर को अमाउंट ड्यू किया था उसको पेमेंट कर देंगे। तो लिक्विडेटर ऑफ विजय लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैश। इक्विटी शेयर 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच और 5 रुपये जो एक्स्ट्रा पे किया वो सिक्योरिटी प्रीमियम चला जाएगा और बाकी कैश 3 लाख का। इसके बाद अगला एंट्री पास करते हैं। क्वेश्चन में आपको याद होगा कि कह रहा था कि स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो नेक्स्ट 3 साल के लिए और मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए एंट्री पास करना पड़ता है एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन सा है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रेशियो हम लोग का स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो यहाँ पर हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रेशियो 60,000। इसके बाद हम लोग को कॉन्ट्रा एंट्री है उसको भी पास करना है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर 3,000। और लास्ट में जो डेटा दिया गया था उसमें कह रहा था कि विजय लिमिटेड के पास जय लिमिटेड का ही स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि प्रॉफिट पे दिखा रहा है, तो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो अगर प्रॉफिट हम लोग हटाएंगे तो 25% ऑन कॉस्ट है, तो 20% ऑन सेल होगा, तो 5,000 का 20% होता है 1,000, तो 1,000 से स्टॉक घटाना पड़ेगा
क्योंकि प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट तो घटाना पड़ेगा ना। तो 1000 से अगर प्रॉफिट घटाएंगे तो लॉस होगा, तो लॉस होगा तो हम लोग गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसीलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1000। अब हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है जय लिमिटेड का। जय लिमिटेड ने विजय लिमिटेड को एक्वायर कर लिया था, उनका एसेट उनका लायबिलिटी सब एक्वायर कर लिया था। तो अब हम लोगों को पोस्ट एब्जॉर्प्शन बैलेंस शीट बनाना है। तो जय लिमिटेड में क्या क्या बैलेंस आएगा, जो भी एसेट लायबिलिटी जय लिमिटेड का है ऑलरेडी वो तो आएगा, प्लस जो विजय लिमिटेड का एक्वायर किया है ऑन एग्रीड वैल्यू वो आएगा। तो ऑन एग्रीड वैल्यू कहाँ से देखेंगे, जो भी जर्नल एंट्री पास किए हैं हम लोग एसेट लायबिलिटी टेकन ओवर का, वहाँ से हम लोग अमाउंट लेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड, तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, पहले से शेयर कैपिटल कितना है 5,50,000, और अब हम लोगों को एक्स्ट्रा कितना मिला है 6 लाख। कैसे, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपये ईच, तो 6 लाख, तो 5,50,000 प्लस 6 लाख 11,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस में 56 लाख आएगा। कैसे आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रेशियो आएगा 90,000 का प्लस 60,000 का। अब यहाँ पर जो 60,000 हम लोगों ने ऐड किया है इसके बदले में हम लोग एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को लेस कर देंगे 60,000 का ही। उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है उसको भी ऐड करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी ऐड करेंगे जो 3 लाख का अभी हम लोगों को मिला है। इस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, तो वो लिख दिया हम लोगों ने। नॉन करंट लायबिलिटी में यहाँ पर कोई भी नहीं है इसलिए नील लिख दिया। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल है 1,10,000 जय लिमिटेड का, और ट्रेड पेबल कितना आ गया 9 लाख का, लेकिन इसमें से लेस कर देंगे हम लोग 3,000 क्योंकि 3,000 है कॉन्ट्रा, तो क्रेडिटर से भी लेस करेंगे और डेटर से भी लेस करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल से हम लोगों ने 30,000 लेस कर दिया, तो मिल गया हम लोगों को 197,000। इस तरह से हम लोगों का इक्विटी एंड लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब एसेट की बात करें तो नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट आता है। तो टेंजिबल एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 लाख का है जय लिमिटेड का, और कितना एक्वायर किए हैं 6 लाख का, तो उसको ऐड कर देंगे। फर्नीचर में 1,20,000 जय लिमिटेड का एक्चुअल में है, और कितना एक्वायर किए हैं 50,000 का, तो सबको ऐड कर देंगे। टेंजिबल एसेट भी निकल के आ जाएगा। इनटेंजिबल एसेट यानी कि गुडविल आएगा 4,01,000। कैसे, हम लोगों ने जब एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया था तो उस समय बैलेंसिंग फिगर गुडविल आया था 4 लाख का। इसके बाद जो स्टॉक कम पड़ गया था उसको हम लोग रिकॉर्ड किया था गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो वहाँ पर से गुडविल आया 1,000, दोनों मिला के 4,01,000। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखें तो 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री में जो इन्वेंट्री जय लिमिटेड का था 65,000, उसमें से ऐड कर देंगे 40,000 जो एक्वायर कर लिए, उसमें से लेस कर देंगे हम लोग 1,000 का, क्योंकि 1,000 प्रॉफिट पहले से ऐड किया हुआ था जिसको हम लोगों ने लेस किया था गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो इसीलिए वहाँ पर से हम लोग 1,000 लेस कर दिए। इस बार ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल डेटर है, तो इसमें दोनों का डेटर हम लोग ऐड करेंगे और लेस कर देंगे कॉन्ट्रा यानी 3,000, तो ट्रेड रिसीवेबल भी आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखिए जय लिमिटेड के पास है 3,35,000 और कितना एक्वायर किए हैं 90,000, तो दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे 3 लाख। ये 3 लाख माइनस क्यों किए, क्योंकि याद होगा जब परचेस कंसिडरेशन हम लोग पे कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने 3 लाख का कैश भी दिया था, तो कैश भी हम लोग यहाँ लेस करेंगे क्योंकि कैश का बैलेंस तो घट गया ना, तो यहाँ पर लेस करने से हम लोगों को एसेट का वैल्यू भी निकल के आ गया। इस प्रकार से हम लोग का बैलेंस शीट भी पूरा हो जाता है। इस चैप्टर में आपको रिवीजन से ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो याद रखिएगा कि इसे आपको 4 या 5 बार तो देखना है और ये 5 या 6 बार आपको प्रैक्टिस भी करना है, तभी जाकर आप एग्ज़ाम में इसे वर्कआउट कर पाएंगे, नहीं तो एग्ज़ाम में ये आपको माथा फेची कर देगा बहुत। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को देख लेंगे 2 बार 3 बार, उसके बाद आप सॉल्व भी करेंगे यही सारे क्वेश्चन को ध्यान से। तो ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।